भाई एक सेकंड, मैंने आज सुना है कि भसड़ हुई है ध्रुव राठी की और फ्लाइंग बीस्ट की। एक बार मैं वो देखना चाहूंगा। वेल गाइस, बिहार इलेक्शंस को लेकर ध्रुव राठी एंड फ्लाइंग बीस्ट के बीच में सीरियस लफड़ा स्टार्ट हो गया। जहां आप लोगों को तो पता ही होगा, कल बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स बाहर आया था, आप लोग ने अभी तक सुन भी लिया होगा। वेल उसी कॉन्टेक्स्ट पर पहले ध्रुव राठी की तरफ से एक ट्वीट आया था कि व्हाट्स द जॉय इन विनिंग, जब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही है कि इट्स अ फ्रॉड। फिर वो एक और ट्वीट किया जहां पर वो वोट चोरी के बारे में बात की है कि उनके हिसाब से ऑपोजिशन पार्टीज को ये इलेक्शन को सो बेसिकली मेरे को ये समझ आया कि ध्रुव राठी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब बिहार इलेक्शन फ्रॉड था, बिहार इलेक्शन में भी वोट चोरी हुई होगी। आई थिंक यही है बात। बॉयकॉट कर देना चाहिए था क्योंकि इवेंचुअली इलेक्शंस में वोट चोरी होता है। तो इस चीज पर फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि ऑपोजिशन ये है ना, ऑपोजिशन पार्टीज रिक्वेस्टिंग ध्रुव भाई टू सरेंडर हिज फॉरेन पासपोर्ट एंड रिटर्न बैक। आ जाओ भाई, आप ही बचा सकते हो इस देश को डिक्टेटरशिप से। यार इजंट इट ऑब्वियस कि गौरव भाई ऐसा कुछ ट्वीट करेंगे? लाइक लुक एट हिज डीपी मैन। जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए ध्रुव राठी फ्लाइंग बीस्ट के इंस्टाग्राम फॉलोअर काउंट के ये तो डर्टी करा है भाई, बहुत डर्टी कर दिया भाई। ये तो भाई दिस इज वर्स देन पकड़ लिया वाला भाई के डिक्लाइनिंग ग्राफ को पोस्ट करके लिखे, पहले अपना करियर बचा लो, बाद में देश की सोचना। ओ माय गॉड, ओए दर्द हो गई, मुझे दर्द हो गई भाई। गौरव तनेजा को तो कितनी दर्द भाई, दर्द हो गई, मुझे दर्द हो गई भाई। शोइंग की 4.1 मिलियन फॉलोअर्स थे उनके, अभी 3.5 मिलियन है। तो मैं तो माँ बहन की गाली देने लगता गौरव तनेजा की जगह। इस पर फ्लाइंग बीस्ट कहे, आई लाइक दिस फ्रस्ट्रेशन, बाय द वे हमारे लिए देश करियर से ऊपर है भाई। ये सब कितना बुलशिट है इफ यू थिंक अबाउट इट। ध्रुव राठी ने अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दिया, उसके बाद गौरव तनेजा ने एक ऐसी जोक मारा है ना, जोक मारा। उस जोक को ध्रुव राठी ले गए सीरियस एंड सीधा ये पोस्ट कर दिया। अब तुम देख रहे हो कि जो मेन टॉपिक था, 2 ट्वीट के अंदर अंदर हम मेन टॉपिक से कितना दूर आ चुके हैं। जिस पर ध्रुव फ्लाइंग बीस्ट पर एक और मीम पोस्ट किए, सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से। अरे क्या कहा, पीहू को पॉटी आ रही है, मेरा कैमरा। आप पर्सनल क्यों जा रहे हो यार, आप पर्सनल जा। भाई मेरे को लग रहा है कि भाई गौरव तनेजा की बात ऐसे लगी है ध्रुव भाई के दिल पे, जोर से थप्पड़ मारा गया है भाई ध्रुव भाई के इमोशंस पे, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि भाई गौरव तनेजा बात इतनी सी कर रहे हैं, ध्रुव राठी का रिएक्शन इतना बड़ा। आई लाइक दिस फ्रस्ट्रेशन, बाय द वे हमारे लिए देश करियर से ऊपर है भाई। ये जो लाइन है ना, हमारे लिए देश करियर से ऊपर है भाई, दिस इज बुलशिट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस लाइन का इस पूरी लड़ाई में कोई रेलेवेंस नहीं है कि ये क्यों। बट उसके बाद भाई ध्रुव राठी को भी ये क्या डालने की जरूरत थी? ऐसा था ये दोनों लड़ने के लिए बैठे थे और इनको बस एक ऐसे टॉपिक मिल गया बस। इसको पोस्ट करके वो कहे, और देश से ऊपर व्यूज है, कोई नहीं, एंजॉय दिस पब्लिसिटी, दिस कंट्रोवर्सी विल ब्रिंग यू। इसके बाद उनके तरफ से रिप्लाई आया, कोई सेंस है इस बात का? किसाई बिल्ली खंबा नोचे। वेल सेंस तो पहले ट्वीट के बाद किसी भी ट्वीट का नहीं था, बट ठीक। देखो मैं सच्ची बताऊं ना, तो मैं अपना YouTube एक्सपीरियंस लगा के जो मेरे को लग रहा है हुआ है वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, वरना अगले ट्वीट्स और मीम्स मेरे पे आ रहे होंगे। आपको पता है मेरा भाई ध्रुव राठी से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड वो प्यार एक साल में एक बार दिख जाता है लोगों को। तो कल भी ऐसा हो गया क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता, मतलब करता था बीच में, अब पिछले 1 साल में मैंने डिटैच हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, बस अपना काम करता हूँ, चला जाता हूँ। कुछ लोग हैं जो बहुत अटैच रहते हैं, तो अब ठीक है भाई, मतलब तुम जिसको सपोर्ट करते हो नहीं आ रही, ठीक है। 2024 का इलेक्शन तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, हार गए। हरियाणा, मुंबई, बिहार एंड वन मोर स्टेट आई एम फॉरगेटिंग, सब हारे। तो थोड़ा सा दिल पे लग जाता है उनको। एंड येस्टरडे तो 3-4 ट्वीट्स एक्सचेंज हो गए, तो एक्सचेंज हीटेड हो गए, एंड मुझे लगा भाई ठीक है, उनका आदत है कि फैक्ट्स को हमेशा अपने पक्ष में दिखाते हैं और उसको, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। वो वैसे वीडियोस भरे पड़े यूट्यूब में, वैसे वीडियोस एक्सपोज वाले भरे पड़े हैं। सूरज सिंह भरे, तो मुझे लग रहा है शायद वो भी पकड़ लिया मतलब एक क्लिप काट के वैसे नहीं। ये सब बचकानी हरकतें होती हैं, ठीक है भाई, किसी ने बोल दिया, गलत बोल दिया, लेकिन इस वीडियो में हम बिलो द बेल्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। एंड जो एक लोग उनको रेफरेंस देते हैं, आई डोंट इवन वांट टू से दैट वर्ड, जर्मन शेफर्ड, मैं वो रेफरेंस में आई डोंट एग्री। एंड मैं धीरे धीरे स्लो रोस्टिंग हो रही है भाई, स्लो रोस्टिंग, आई लाइक दिस। कोई प्रमोट नहीं करता, ये सब भाई नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी से डिसएग्री भी करना तो तुम एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डिसएग्री कर सकते हो। अपनी बात रखने का हक सबको है, आपको, मुझे, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे ना हो। बात आप तब तक नहीं समझते जब तक आप पे नहीं आती। तो भाई सिचुएशन थोड़ी रिवाइंड करते।
तो हुआ क्या, ये सदगुरु जी ने ट्वीट किया कि वी शुड हैव रिक्लेम द नेम भारत व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट। आप पढ़ सकते हैं, मैं को समझाता हूँ क्या लिखा उन्होंने कि भैया जब पहले भारत था, अभी फिर अंग्रेज आए तो हमें इंडिया इंडिया बोलने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम है, इंडिया दैट इज भारत, तो हमें अब भारत रिक्लेम कर देना चाहिए। हमारा पुराना नाम भी था, आगे किसी ने चेंज किया, तो भैया और तुम्हें कोई किडनैप करके ले जाए, वो तुम्हें अब टोनी टोनी बुलाने लगे। तो भाई जब जेल से छूट के आओगे, उसकी जो टोनी तुम्हें बुला रहे थे जो लोग, उनकी गिरफ्त से छूट के आओगे, तो भैया क्या तुम टोनी को ही बाप बना लोगे या फिर जो तुम्हारा नाम था उसी से? तो उन्होंने इसको एंटी इंडिया की तरफ ले गए एंड फॉर समहाउ मुझे लगा ये व्हाट इज गोइंग ऑन, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ न्यूट्रल एंड यू आर कॉलिंग कि यार पॉलिटिक्स कोई और कर रहा है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि आप रिस्पेक्टफुली भी डिसएग्री कर सकते थे, अगर किसी बात को छोड़ दिया, उनकी एज को लेके भी आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते थे। हमसे ये देखा नहीं जाता कि हमारे गुरुओं के ऊपर कोई उंगली उठाए, तुम हमको 10 गाली दे दो, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कितने सारे ट्रोल आते हैं भाई, कोई कुछ नहीं कहते क्योंकि निकल जाते हो आप, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। 4 दिन के लिए अपना फोन बंद कर दो, इतना पैसा ठोकते हैं आईटी सेल में किसी को अटैक कराने में, अपना फोन बंद कर दो, सारी पावर इनकी खत्म, अपना आप भी शांति से जियो, उनको भी खुशी मिल गई कि हमने अपना काम कर लिया। वाई कांट डिफरेंट ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट बट सम फॉरेनर्स वांट टू कंट्रोल, ये मैंने लिखा एंड रैटल लोग है भाई। रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करो भाई, क्या दिक्कत है? और जब आपके पास तथ्य नहीं होते तब आप पर्सनल चले जाते हो। सेम काम उन्होंने सदगुरु जी पे किया। मैंने कहा वाई कांट डिफरेंस ओपिनियन, तो भाई ने ट्वीट मारा, नो कंट्रोवर्सी कैन सेव योर डाइंग करियर। मतलब अब मैंने सही बात कही थी, बात लगी है दिल पे। मैंने इनको फॉरेनर भी बुलाया, वो भी इनको जवाब नहीं दिया, और ये कभी उस बात को एड्रेस करेंगे ही नहीं। एक न्यूज़ है मार्केट में, अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है और किसी और देश की नागरिकता ले ली, जिसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए इस बात का कि आप इतना काम कर रहे हैं देश के लिए। आपने वोट दिया, कोई प्रूफ इन्होंने डाला, ये हरियाणा इलेक्शन के आसपास भी आए थे, उससे पहले निकल गए, लोकसभा में नहीं, क्योंकि कैसे नाम आएगा भाई, विदेशियों का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आएगा? तो ये हमेशा इस क्वेश्चन को डॉज करेगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब कभी नहीं देगा। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप पर्सनली जाएंगे भाई किसी पे। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एड होमियम अटैक। जब आप किसी का आर्गुमेंट से आंसर नहीं दे सकते तो आप उस बंदे पे पर्सनल चले जाते हैं। कहां से ये डाइंग करियर में पहुंच गया और कहां से ये एक्सप्लॉइटिंग योर किड्स फॉर ड्रामा। यस भाई, आई एग्री ऑन दिस कि भाई इस सब की जरूरत नहीं थी। आई एग्री ऑन दिस। व्लॉग्स तो आप भी करते थे, आपकी भी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है सबके साथ, बट आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट इनटू पिक्चर और लाइमलाइट। हाँ भाई, चीपनेस करनी होती तो ध्रुव राठी पे भी बहुत मटेरियल है, बट नहीं करी गई, व्हिच इज गुड from Gaurav Taneja's side. Valuable content for that. Let me suggest my YouTube Blueprint course if you need help. भाई आपका Blueprint course लेके आज कौन सा यूट्यूबर क्लेम कर सकता है कि मैंने ध्रुव राठी का, इस बात को 1 साल हो गया और ये कोर्स पिछले कई साल से बेच रहे हैं, मैंने ध्रुव राठी का कोर्स लेके मैं बड़ा यूट्यूबर बन गया, ध्रुव राठी के 30 मिलियन थे, मेरे 3 मिलियन में पहुंच गए। कोई नहीं पहुंचा भाई। जो आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बेच रहे हो और फिर इतना आपके पास टाइम है कि आप ये सब ट्वीट कर रहे हो, कल जो आपने किया, तो टाइम ही टाइम है आपके पास, आप खुद ही अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कहां से करेंगे? एंड एनी पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय इंस्टाग्राम स्टैट्स, जो कि मेरा प्राइमरी अकाउंट है नहीं, मैं यूट्यूब से स्टार्ट किया है। मेरा जो भी कंटेंट होता है मैं पहले यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, बट इन्होंने चेक तो सब किया होगा कि कहाँ का डेटा मिसलीड कर सकता है जनता को, तो इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम का डेटा डाल दिया। कल का दिन, आज हम शूटिंग दिस वीडियो 15 नवंबर, कल का दिन 14 नवंबर वाज वेरी बैड फॉर हिम। लाइक इलेक्शन हारी, ऑपोजिशन है, लेकिन पहला सबने भाई को है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज हारी ऑपोजिशन, लेकिन पहला सबने भाई को है। Because I've gone through this, जब मेरी डिवोर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो बस ऐसा लग रहा था कि सबको इसी के बारे में बात करना, किसी और कोई काम नहीं है। एंड कल भी ऐसा ही लगा, कल ऐसा लगा कि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड ही वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड, व्हिच मतलब मुझे दिखा था कि फ्रस्ट्रेटेड जिस हिसाब से ये ट्वीट कर रहे थे, जो नहीं करना चाहिए। जैसे इतने बड़े जिसके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो थोड़ा सोच समझ के ट्वीट करता है। ट्वीट देख के लग रहा था कि बिना सोचे समझे उन्होंने ट्वीट जल्दबाजी में कर दिया, बाद में बहुत इनको अफसोस भी होगा कि मैंने क्या कर दिया, डिलीट भी नहीं कर सकता। तो आई डिड नॉट फील गुड फॉर हिम, मतलब वो बहुत टेंशन में होगा कल पूरा दिन, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट। वो उसका शायद 10 टाइम्स या 10x होगा, व्हिच आई डोंट थिंक आई वुड प्रे फॉर एनीवन। इट्स अ बैड सिचुएशन, लाइक आफ्टर ऑल हैं हम ह्यूमन बीइंग, सब लोग हैं एक भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड, यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट सीरियस है या ही इज जोकिंग, कि ये सार्केज्म है या फिर ही इज सीरियस। बट भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है देखने में, ये मतलब दिस इज टू गुड। संत जनों ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि निंदक नीरे रखिए, अनन कुटी चबाए, बिना साबुन बिन पानी, निर्मल करे सो भाई। जो आपकी निंदा करते हैं ना, वो आपके जो पाप होते हैं, जो पिछले जन्म के संचित पाप होते हैं, वो जिन्होंने पिछला ब्लॉग देखा वो थोड़ा कनेक्ट करेंगे, नष्ट कर देते हैं उसको। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को तो अब सूसू पोटी का नहीं पता, वो पैंट में भी कर देता है, पैंट में भी कर देता है। तो जो बच्चा मल करता है ना, तो माता उसको धोती है, राइट, एंड उसको क्योंकि उसका प्यार है। तो जो आपकी निंदा करते हैं वो भी आपका मल ही धोते हैं, लेकिन माता तो फिर भी हाथ से धोती है। क्या हो रहा है, ये कहाँ चले गए भाई हम? ये लोग अपनी जबान से धो देते हैं क्योंकि आपको इतना कटु बोलते हैं, लेकिन बस आपने इनके खिलाफ बुरा नहीं सोचना, क्योंकि फिर आप भी फिर वही हो जाएंगे। आप में इनमें भगवत दर्शन करना है, क्योंकि जब बोलते हैं कि भगवान हम सब में है, तो भगवान उसमें भी आपको देखना ही पड़ेगा कि प्रभु ही उसके अंदर बैठे हैं और प्रभु कृपा करके उससे ऐसी बातें बुलवा रहे हैं। उस समय आपको ये लीला समझ में नहीं आएगी कि ये प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, तो प्रभु उसके अंदर बैठ के ये बुलवा रहे हैं और अब उनकी कृपा है आप पे। तो इसीलिए वो जो आपके पुराने पाप संचित थे, जिसका कोई भारी आपको दुख झेलना पड़ता,
क्योंकि अब आप कृपा पात्र हैं वो बहुत हल्के में सिर्फ निंदा करके, कटु वचन बोल के, थोड़ी सी जो जलन हृदय में होती है उससे ही बहुत बड़ा संकट आपका टल जाता है। और ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि जो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे भाई आपने तो ये उखाड़ लिया, अरे आप इंडिया नंबर 1, अरे आप वर्ल्ड नंबर 1, अरे आप एशिया नंबर, उससे आपका अहंकार भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जो निंदा करे भाई जो धोया है पकड़ के गौरव तनेजा ने ध्रुव राठी को, ओ भाई नाइस, आई लाइक दिस, बट ओवरऑल दिस इज सो स्टूपिड। मुझे पता है कि तुम्हें हाईलाइट पसंद आई है, एंड अगर तुम्हें आई है और मैं सही हूं तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी हाईलाइट्स रोज आती है। ठीक है, फटाफट लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।